रो रहे। जय हो। ये बच्चे आज बड़े भाव से कथा सुन रहे, क्या बात है कि बाबा जी नहीं बनना है। चलो अच्छी बात है, अगर बच्चे समझ रहे हैं कथा को, एक बार बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाइए। यही देश के भविष्य हैं। अपने बच्चों को कथा में लेके जाया करिए, जब वो कथा सुनेंगे तो उनका जीवन बदलेगा। एक भाई साहब आज मिलने आए थे और वो बड़ी प्यारी बात कह रहे थे गुरुजी कहीं रहते शायद आए होंगे, तो आए होंगे, मुझे दिख नहीं रहे, यहाँ कहीं रहते हैं। बोले मैं पहले दिन कथा में आया था और जब पहले दिन कथा सुना तो मेरी इच्छा हुई कि हम ही क्यों सुन रहे हैं, बच्चों को भी ले चलते हैं कथा सुनवाने। गांव पे या कहाँ बता रहे थे बच्चे रहते, वहाँ उनकी ट्यूशन रोक दी और कहा 7 दिन तक कथा में चलना है। पढ़ना तो साल भर ही लगा है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ जब कथा सुनेंगे तो संस्कार भी आएगा। गांव पे बहू रहती, वहाँ से बहू को भी बुलवा लिया, शायद वो बैठे नहीं बैठे मैं नहीं देख पा रहा हूँ, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। सुबह पूजन में आए थे, शायद आप लोग जानते होंगे। बच्चों का ट्यूशन कह रहे थे गुरुजी रुकवा दिया और प्रतिदिन कथा को बैठकर हम कथा सुनते हैं। छोटे छोटे नाती उनको भी लेकर जाते हैं कथा सुनवाने। बच्चे देश के भविष्य हैं, उनको भगवान की कथा में ले जाइए। न जाने कौन सी बात उनके हृदय को स्पर्श कर जाए और वो स्वामी विवेकानंद बन जाए, वो ध्रुव प्रहलाद बन जाए। ये कहा नहीं जा सकता। नंदा और सुनंदा जा रही थी, लाला के रोने की आवाज आई, जोर जोर से लाला रो रहे हैं। नंदा और सुनंदा ने खिड़की से झांक कर देखा, अरे लाला जन्म लियो। आहा, नंदा और सुनंदा हाथ जोड़ करके भगवान से मनाने लगी, हे भगवान लाली नहीं लाला होवे, हे भगवान लाली नहीं लाला होवे। अच्छा, ननद को होता है ना, भाभी को लाली नहीं लाला होवे। लाला भयो कि नौलखा हार हमारो भयो। भाभी को लाला भयो कि झुमका तो मांग ही लेंगे। हाँ, तो जैसे ही देखा जाकर, आहा लाला दौड़ पड़ी, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। क्या हो गया? बोले जो आज तक नहीं हुआ वो आज हो गया। 60 बरस की आयु में सुत क्या हुआ, ऐसो जायो है। क्या हुआ? नंदा और सुनंदा कह रही हैं, 60 बरस की आयु में सुत ऐसो जायो है। बीरज में बीरज में बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। जिनके भी पैर थिरक रहे ना, वो नृत्य कर सकते हैं, क्योंकि लाला जन्म की बधाई बज रही। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हाँ, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। बीरज में बीरज में बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाल जायो है। बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय हो श्री राधे।
ग्वाल बाल सब मिलजुल गावे, ग्वाल बाल सब मिलजुल गावे, ग्वाल बाल सब मिलजुल गावे, ग्वाल बाल सब मिलजुल गावे। जोथ के जोथ नंद घर आवे, के दूध नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हाँ, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। बिरज में बिरज में बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। श्री राधे। और ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ उठाइए पीछे तक। गोकुल में आनंद हो रहा और आप लोग शांति से बैठे। उठाइए दोनों हाथों को, 1 2 3 4। ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया। सब ही कहे धन यशोदा मैया, सब ही कहे धन यशोदा मैया। 60 साल की आयु में सुत ये सो जायो है। हाँ, 60 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। बिरज में बिरज में बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाई हो 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 बधाई हो। बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बोल नंद के लाला की जय हो। बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है। बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। सारे ग्वाल बाल आ गए, दूध दधी माखन लुटाया जाने लगा, चारों ओर आनंद होने लगा। देखिए, जितना आनंद नंद जी को हुआ ना, उतना ही आनंद ब्रज के हर एक घर में हुआ। किसी ने कहा, भैया आपके घर में इतना आनंद क्यों हो रहा है? कहा, नंद जी को लाला हुआ है, तो आप क्यों आनंद मना रहे? तो हर ब्रजवासी सबके मुख से यही निकलता, भैया वो नंद को लाला नहीं, वो तो हमारो ही लाला है। आप लोग कथा सुन रहे हैं, अभी कोई आवे और कहे वो फलाने मोहल्ले में उनके घर लाला हुआ है, तो आप लोग नाचने लगोगे क्या? उठ के कहिए, नाचेंगे? अरे किसी को हुआ होगा लाला, बहुत लोग हैं दुनिया में। अच्छा ठीक है, मान लो आप जिस मोहल्ले में रहते, जिस गांव में रहते हैं, 4-6 घर बाद किसी के घर लाला हुआ हो और आपको सूचना मिले कि उनके घर लाला हुआ है, तो आप नाचने लगोगे?
सोना चांदी लुटाने लगोगे? नहीं ना। नंद जी के घर लाला हुआ ऐसा जब ब्रजवासियों ने सुना तो सबने अपने अपने भंडार खोल दिए और जिसको जो ही मिलता है अपने घर का वही लुटाया जा रहा है। किसी ने पूछा भैया इतना आनंद तुम क्यों मना रहे? क्योंकि वो तो अपना ही लाला है। ठाकुर जी आए हैं, पूरे ब्रजवासी आनंद में डूब गए। नंद जी सोना चांदी हीरा मोती लुटा रहे हैं। आहा, सबरे ब्रजवासी हीरा मोती लूट कर ले जा रहे हैं। नंद जी को लगा कहीं अहम ना आ जाए, सो क्या कर रहे हैं? बोले गेहूं का एक पहाड़ तैयार करके उसके भीतर सोना चांदी हीरा मोती रखकर तब दान दे रहे हैं। दान जो पा रहे मन में आ रहा देखो देखो, चौथे पन में तो लाला हुआ और गेहूं चावल आटा इसका दान कर रहे हैं। और जब वो घर जाकर गेहूं का वो पहाड़ हटाते हैं तो उसके भीतर सोना चांदी रत्न आभूषण निकल रहा है। रो पड़ते हैं ब्रजवासी, आकर के वो थाल लाकर नंद बाबा के सामने रख देते। बाबा आप महामना हैं, आप जैसा दानी कोई नहीं है, खूब दान दिया। मेरे भाई बहन उत्सव का आनंद कब है? उत्सव का आनंद बटोरने में नहीं है, उत्सव का आनंद तो बांटने में है। कोई भी घर में उत्सव हो, जब तक आप दो काम नहीं करेंगे आनंद नहीं आएगा। ध्यान दीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आगे ना बिछाइए भैया, इधर इधर, उस साइड नहीं, इधर ही बिछाइए पीछे तक। जो लोग आ रहे इधर ही बिठाइए और आगे अब कोई ना आवे, आगे जगह नहीं है, पीछे ही आप लोग बैठे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सभी ध्यान दें। उत्सव का आनंद कब है? बोले जब तक दो काम न किया जाए तब तक उत्सव का आनंद न हो। क्या क्या? बोले पहला जब तक खुल के दान न किया जाए और दूसरे जब तक खुल के भोजन न कराया जाए तब तक किसी भी उत्सव का आनंद आने वाला नहीं है। उत्सव का मतलब यही है लुटाइए, जितना आप दान कर सकते हैं लुटा सकते हैं लुटाइए। लेकिन कई लोग दान भी बड़ा सोच समझ के करते हैं। ध्यान से सुनिए, कई लोग दान भी बड़ा सोच समझ के करते हैं। 1 साल तक घर का कूड़ा कचरा एकत्रित करेंगे और पंडित जी आएंगे तो पंडित जी ले जाओ दान। हाँ? दुकानदार के पास जाके कहेंगे भाई साहब कपड़ा चाहिए था, तो वो निकालेगा बढ़िया वाला, बोले ये नहीं पंडित जी वाला। अच्छा तो हाँ उधर से आओ। अब वो धोती दान देते पंडित जी को, सत्यनारायण भगवान की कथा करा के। पंडित जी बेचारे धोती लेके गए और गलती से एक बार अगर पहन के धुल दिया ना तो धोती भी अपना आत्महत्या कर लेती है। ऐसा धोती होता है। हाँ, एक बार अगर पंडित जी ने धोती पहन के धुल लिया तो धोती आत्महत्या कर लेगी। ऐसी सुंदर धोती दान करते हैं। जो कहीं नहीं चलता ना वो भगवान के दरबार में चला देते हैं। एक जगह मैं कथा करने गया, पुजारी जी ने हमसे कहा महाराज बड़ा गजब हो गया। हमने कहा क्या हुआ? बोले 7 का नोट हनुमान जी के यहाँ चढ़ा है। तो हमको लगा सरकार ने कोई नई करेंसी निकाली होगी। नई करेंसी निकल रही है, कभी 2000 का चालू हो जाता, कभी 2000 वाला बंद हो जाता है। बंद है कि चालू है? 2000 वाला बंद है। हाँ, हमको भी अभी 1 महीने पता लगा कि 1 महीने पहले पता लगा कि 2000 वाला बंद है। उसके पहले हम जानते थे 2000 का चल रहा है। हमने एक ऐसी कथा में कहा 2000 तो बोले महाराज 2000 नोट बंद है। तब हमको पता लगा अच्छा बंद है कि चालू है? बंद है। सही कह रहे हैं ना? हाँ महाराज दिन रात यही तो करते रहते हैं। हाँ। 500 के ऊपर कोई है? 1000 है? नहीं, 500 ही है ना, लिमिट है। हाँ ठीक है। तो हमको लगा हो सकता है सरकार ने कोई नई करेंसी निकाली हो। हमने कहा महाराज हमको भी 7 का नोट दिखाओ। हम तो बड़े खुश हो रहे थे कि 7 का नोट निकला नया, हम भी देखेंगे। अब जब पुजारी जी 7 का नोट लेके आए तब मेरा दिमाग ठनका। कोई ऐसा चालाक भगत था 5 का आधा 2 का आधा जोड़ के चढ़ा दिया था। हमने कहा ये क्या? बोले महाराज यही तो 7 का नोट है। हमने कहा बहुत बढ़िया है यार, जो कहीं नहीं चलता भगवान के दरबार में चला देते हैं। जब 50 पैसा बंद हुआ
50 पैसा। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा 50 पैसा ही आता था आरती में। कोई ना देखे महाराज, आरती में देके प्रणाम कर लिया, वो दान पात्र में डाल करके प्रणाम कर लिया। दान भी कैसा करते हैं, बोले जो अपने काम का नहीं वो दान कर दिया। एक आदमी चिल्ला रहा था, मेरी चल गई, मेरी चल गई, मेरी चल गई, मेरी चल गई। लोग पूछ रहे क्या चल गई, लेकिन वो चिल्लाया जा रहा, मेरी चल गई, मेरी चल गई, मेरी चल गई। कहिए मेरी चल गई। लोग पूछते क्या चल गई, गोली चल गई, लाठी चल गई, क्या चल गई, दुकानें बंद हो गई। वो चिल्ला रहा, मेरी चल गई, मेरी चल गई। लोग दंग हो गए, आके उसको पकड़ के झकझोरा, क्या चल गई। पहले मेरी खोटी अठन्नी चल गई। कहाँ चल गई, बोले हनुमान जी के मंदिर में दान दे आए। हम आरती कर रहे थे, पुजारी ये आरती दिखाया जयराम जी की। हाँ, जो कहीं नहीं चलता वो भगवान के द्वार पर चल जाता है। मैं निवेदन करूं, दान वही आप करिए जो स्वयं आप उपयोग कर सकते हैं। दान अनुपयोगी चीजों की नहीं की जाती, दान उपयोगी वस्तु की जाती है। आप यदि 10,000 का पहनते हैं और 50 रुपए का पंडित जी को दान देते हैं तो उस दान का कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। मैं कई बार निवेदन करता हूँ, बहुत मत दीजिए। कोई ब्राह्मण आपके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा करने आए हों, पूजा पाठ कराने आए हों, विवाह शादी कराने आए हों, एक ही रुमाल दीजिए। नहीं आपके पास सामर्थ्य, एक रुमाल दीजिए, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि उपयोग कर सकें। और जब वो उपयोग करेंगे तो उनके हृदय से आशीर्वाद निकलेगा, जो आपको जाकर लगेगा आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। दान की सार्थकता कब है, जब सामर्थ्य पूर्वक दिया जाए और श्रद्धा पूर्वक लिया जाए। श्रद्धा और सामर्थ्य के साथ दिया जाए और संतुष्टि पूर्वक लिया जाए तो वो दान सार्थक होता है। दान देना और लेना कब सार्थक है, जब देने वाला बहुत कुछ देकर कहे भैया मैं आपको कुछ दे नहीं पाया, और पाने वाला थोड़ा सा पाके कहे कि मैंने बहुत पा लिया, तो वहां देना भी सार्थक है और लेना भी सार्थक है। और अगर देने वाला दिया जा रहा और पाने वाला कह रहा और लाओ, तो न देना सार्थक न लेना सार्थक। या तो पाने वाला पाने के लिए खड़ा है और देने वाले ने थोड़ा से दे के कह दिया बहुत दे दिया, तो भी खत्म हो गया। देने वाला बहुत देकर कहे मैं कुछ नहीं दे पाया, और पाने वाला थोड़ा सा भी पाके संतुष्ट हो जाए और कह दे मैंने बहुत पा लिया, तो देना भी सार्थक और लेना भी सार्थक। उत्सव का मतलब ही है दान करिए। आज नंद बाबा सोना चांदी हीरा मोती लुटा रहे, चारों ओर आनंद हो रहा, सब मिलकर गीत गा रहे हैं। इतने में छठा दिन आ गया, जिसे छठी महोत्सव कहते हैं। नंद जी ने कहा ब्रजवासियों से कि भैया इस बार इस महीने का हम टैक्स कंस को नहीं दे पाए, अगर समय से हमने टैक्स नहीं दिया तो इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा, इसलिए हम जा रहे कंस को टैक्स कर दे करके आते हैं, तुम लोग उत्सव मनाओ। नंद बाबा कर देने मथुरा चले और इधर मथुरा में मीटिंग हो गया। कंस ने कहा क्या किया जाए। कन्या ने कहा है मुझे मारने वाला ब्रज क्षेत्र में प्रकट हो गया है, क्या इलाज किया जाए। एक मंत्री ने कहा महाराज एक काम करते हैं, 1 महीने के भीतर जितने भी बालकों ने जन्म लिया है ना, हम सभी बालकों को मार देते हैं। कंस ने कहा ये कैसे संभव है। कहा बिल्कुल संभव है। उसी समय पूतना को बुलाया। पूतना कौन है, मौसी जी हैं। कौन है, मौसी जी हैं। आप कहेंगे कैसे मौसी जी हैं। कंस के मित्र की बहन है तो कंस की भी बहन हुई। अच्छा कंस की बहन हुई तो कृष्ण की क्या हुई, मामा है कंस और मामा की बहन मौसी। तो कन्हैया की मौसी हुई तो हम लोगों की मौसी हुई कि नहीं हुई। लगी लगाई हम सबकी मौसी हो गई। आ गई मौसी जी। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये पूतना कौन है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, पूतना बाल घातिनी। बच्चों को मारने वाली है,
बच्चों को देखते ही मार के खा जाती है, ऐसी है पूतना आ गई। कहा भैया क्या हुआ? कहा मुझे मारने वाला ब्रज क्षेत्र में प्रकट हो चुका है, क्या किया जाए? पूतना ने कहा नो टेंशन, हम हैं ना, हम जाते हैं। जितने भी बालकों ने 1 महीने के भीतर जन्म लिया है, हम सभी बालकों को मार देंगे। कंस ने कहा तुमने अपनी शकल देखी है? काला कलोटा चेहरा, लंबे लंबे नाखून, विकराल स्वरूप, कौन तुझे अपने घर में घुसने देगा? पूतना ने कहा बाकी चिंता तो भैया छोड़ ही दो। कहा ये तेरे नाखून है, लोग देख के डर जाएंगे। पूतना ने कहा नाखून कटा लूंगी। बालों का क्या करेगी? कहा बालों की सेटिंग करा लूंगी। चेहरे का क्या करेगी? पूतना ने कहा ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद, ब्यूटी पार्लर जाऊंगी, सज धज के आऊंगी। और हाय रे ब्यूटी पार्लर वालों, सत्यानाश कर दिया है। काले काले जाते उधर से गोरे होके आते हैं। शादी के दिन जिस दिन वो वर वधू मंच पे खड़े हुए ना, आहा लगता है स्वर्ग से देवता उतर के आए हैं। इनसे सुंदर कोई है ही नहीं। वो तो 15 दिन बाद मामला सामने आता, जब मेकअप उतर जाता है तब पता लगता ओ हो स्वर्ग से देवता नहीं, कोयले के खान से निकल के आया है। पूतना गई सज धज के आई और रूप बना के चली है ब्रजमंडल की ओर। ज्यों ब्रज में पहुंची सारे ब्रजवासियों ने मार्ग छोड़ दिया। ये प्रसंग जरा आप पकड़े रहना। पूतना को देखकर सारे ब्रजवासी कहते भैया मार्ग छोड़ दो। क्यों? ऐसा लग रहा है स्वर्ग से कोई देवी उतर करके हमारे लाला के दर्शन के लिए आई है। दूसरा ब्रजवासी कहता है हमको तो लग रहा है कि यशोदा जी की कोई पुरानी सहेली है जो लाला जन्म की बधाई देने आई है। तीसरा कहता नहीं नहीं, किसी ने कहा था कि नंद जी के घर नारायण ने अवतार लिया है, तो नारायण के दर्शन के लिए स्वयं लक्ष्मी जी प्रकट होकर के आई है। दुनिया वालों ने क्या क्या उपाधि दे दी केवल बाह्य सुंदरता को देख करके। और दुनिया वाले ऐसे ही हैं। संसार में और भगवान में यही तो अंतर है। संसार के लोग बाहरी सुंदरता देखते हैं, पर मेरे ठाकुर जी भीतर की सुंदरता देखते हैं। संसार के लोग आपके प्रभाव को देख करके आपसे प्रभावित होते हैं, लेकिन मेरे ठाकुर जी आपके स्वभाव को देख करके आपसे प्रभावित होते हैं। ये संत लोग, भक्त लोग ये कुर्ता धोती पहन के तिलक क्यों लगाते हैं? क्या हो सकता है कुर्ता धोती पहन के तिलक लगाने की? क्योंकि ये एक ऐसा स्वरूप है, जब भगवान के सामने जाकर खड़े होंगे तो लाखों की भीड़ होगी, लेकिन लाखों की भीड़ में भी मेरे भगवान की दृष्टि कहीं न कहीं उस पर जाएगी कि कोई एकदम अलग खड़ा है। तिलक लगाए, कुर्ता धोती पहने। इतने सारे लोग पैंट शर्ट पहन के बैठे हैं, और इसी में कोई बढ़िया कुर्ता धोती पहन के आ जाए तो सबकी दृष्टि कहाँ जाएगी? लोग कहेंगे भैया कौन आ गया कुर्ता धोती पहन के, खूब तिलक लगा के, यहाँ बढ़िया। यजमान जी आपने धोती नहीं पहना? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबकी दृष्टि जाएगी कि भाई कौन आ गया धोती पहन के, खूब बढ़िया तिलक लगा के, माला पहन के, कौन है, सब देखेंगे। ठीक ऐसे ही भगवान के मंदिर में लाखों की भीड़ होगी, पर कोई भक्त अगर तिलक लगा के खड़ा है तो मेरे भगवान कहेंगे ओ हो मेरा भक्त तिलक लगा के खड़ा है, लाखों की भीड़ में अलग है। इसीलिए वो ड्रेस, इसीलिए वो स्वरूप बनाया जाता है, इसीलिए कुर्ता धोती पहनते हैं, इसीलिए तिलक लगाते हैं। पुलिस वाले वर्दी क्यों पहनते हैं? अगर ऐसे कहीं पुलिस वाले पहुंच जाए तो लोग ऐसे ही मार के भगा देंगे, भागो, बड़े आए प्रशासनिक बनने। और खूब बढ़िया अपने वर्दी में जाए, बिल्ला लगाए, टोपी लगाए, और खूब 2-4 ऐसे साथ में, तो लोग कहेंगे भैया कोई बड़ा आदमी है, पुलिस प्रशासन से आया है, थोड़ा बच के रहो। हर व्यक्ति की, हर चीज की अपनी एक महिमा है। दुनिया वाले बाह्य सुंदरता देखते हैं, पर मेरे ठाकुर जी मन की सुंदरता देखते हैं। ब्रजवासी कहते हैं अरे भैया स्वर्ग से देवी आई है, लक्ष्मी जी आई है, मार्ग छोड़ो। सबने मार्ग छोड़ दिया। पूतना पहुंच गई नंद भवन में, और वहां नंद भवन में माताएं गा रही थी, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय
भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूतना ने आवाज लगा रही हो यशोदा बहन बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे आप लोग भी तो बोलो बधाई हो। यशोदा जी ने पीछे मुड़कर देखा, वाह। एक बार तो यशोदा मैया भी देखती रह गई, कहां से आई है इतनी सुंदर, कौन है ये। पूछा नहीं कि बुरा मान जाएगी, क्या पता पुरानी सहेली हो, क्या पता किसी राजघराने से आई हो, कहेगी हमको ही नहीं पहचान रही। कहा आओ बहन कैसे आना हुआ। कहा यशोदा बहन सुना है बुढ़ापे में तुम्हारे लाला हुआ है, बधाई देने आई हूँ। कहा बहन ये तो तेरा ही लाला है, तुम नेक लाला को आशीर्वाद दो, मैं तुम्हारे लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ। यशोदा माँ भागी जलपान की व्यवस्था करने और आंगन में सखियों ने मैया को घेर लिया और गाना शुरू किया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय हो जय कन्हैया लाल की। ओह नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सखियां मस्त हो गईं, यशोदा माँ लाला को भूल गईं और इधर पूतना को मिल गया मौका। पूतना ने भगवान को गोद में उठा लिया, भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को जोर से बंद कर लिया। चराचरात्मा निमीलिते क्षणात्, तक्षण भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब आप जरा सोचिए, जिस पूतना को पूरे ब्रजवासी देख रहे हैं उसी पूतना को भगवान ने नहीं देखा, नेत्र बंद कर लिया। क्यों? भगवान को पता है बाहर से देखने में सुंदर है पर भीतर से बहुत कुरूप है। और मैंने अभी कहा भगवान बाह्य सुंदरता नहीं देखते, भगवान भीतर की सुंदरता देखते हैं। क्रीम पाउडर वाली सुंदरता समय के साथ नष्ट हो जाती है। क्रीम पाउडर लगा के आप कितने भी गोरे हो लीजिए, जिस दिन महाराज शमशान में पहुंचेंगे और चिता में आग लगेगी वो सुंदरता जल के राख हो जाएगी। पर हृदय की सुंदरता जो है ना, आपके जाने के बाद 100 साल बाद तक लोग याद करते रहेंगे कि इनके बाबूजी ऐसे थे, उदार मना, सारे संसार का कल्याण करते आगे बढ़ रहे थे, पूरे गांव का उद्धार कर दिया, न जाने कितने लोगों के ऊपर उपकार किया। तो हृदय की सुंदरता भगवान देखते हैं और बाह्य सुंदरता संसार के लोग देखते हैं। मैं निवेदन करूं, किसी के प्रभाव को देख करके आप उसे अपने साथ कभी मत जोड़ना। आपने देखा कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, आपने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया, कल को बड़े आदमी नहीं रहे तो तब संबंध खराब होगा। किसी के प्रभाव को देख करके उसे अपने साथ मत जोड़ना। अपने साथ जोड़ना है तो व्यक्ति के स्वभाव को देखकर अपने साथ जोड़ना। प्रभाव समय के साथ समाप्त हो जाएगा पर स्वभाव समाप्त नहीं होता। स्वभाव तो सदैव याद रह जाता है कि फलाने आदमी ऐसे थे। स्वभाव देखकर जुड़िए लोगों से। भगवान बाहर की सुंदरता नहीं, भगवान तो भीतर की सुंदरता को देखते हैं। इसलिए बाहर की सुंदरता को चमकाने के लिए खूब क्रीम पाउडर लगाते हैं। क्या कभी भीतर को, भीतर के मन को पवित्र करने के लिए, पावन करने के लिए कोई प्रयोजन किया? क्या मन जो दूषित हो गया, जो गंदा हो गया, जिसे भगवान देख रहे हैं, क्या उसे निर्मल करने के लिए हमने कुछ किया? आप कहेंगे महाराज जी क्या करें कि मन निर्मल हो जाए? कितने लोग हैं जो मन निर्मल करना चाहते हैं? हाथ उठाइए। सब चाहते हैं। बस जैसे कथा सुन रहे हैं ना, ऐसे ही कथा सुनते रहिए
और सुनकर जीवन में उतारते रहिए। निर्मल करना नहीं होगा, मन अपने आप निर्मल हो जाएगा। कथा सुन सुन के, कथा की महिमा है। बिना कथा को सुने मन निर्मल नहीं होगा, बिना भगवत चर्चा को सुने मन निर्मल नहीं होगा। घर में आंगन में अगर गंदगी हो तो झाड़ू लगाते हैं कि नहीं? मन गंदा हो तो वहां भी झाड़ू लगेगा, पर वहां झाड़ू होगा सत्संग का। सत्संग के झाड़ू जब मन में लगेंगे तो मन अपने आप निर्मल हो जाएगा। मैं कई बार कहता हूं, ये कथा पंडाल क्या है? ये कथा पंडाल वॉशिंग मशीन है। कपड़ा गंदा हो जाए तो वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, और जो वॉशिंग मशीन चालू किया वो घुमा के फिरा के कपड़े को साफ कर देगा। कथा पंडाल क्या है? बोले वॉशिंग मशीन है। जब मन गंदा हो जाए, मन दूषित होगा हो, आके बैठ जाइए भगवान की कथा में। भगवान की कथा को मन लगा करके सुनिए। ये कथा एक ऐसा साबुन है, ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके मन की सारी गंदगी को साफ कर देगा। ये कथा पंडाल वॉशिंग मशीन है। और साबुन क्या है? बोले भगवान की कथा। निरमा क्या है? बोले भगवान की कथा। भागवत के श्लोक, रामचरितमानस की चौपाई। ये चौपाई ही साबुन है, ये मंत्र ही साबुन है जो आपके मन के उस गंदगी को, मैल को साफ करेगा। बड़े बड़भागी हैं आप लोग जो भगवान की कथा सुन रहे हैं। हाँ, अभागे हैं वो लोग जो बढ़े नहीं आगे हैं। भाग्य तो आप लोगों के जागे हैं जो आप लोग भागवत कथा में लागे हैं। झाड़ू लग रहा, मन की सफाई हो रही है। अच्छा, कई लोग कहते हैं क्या मिलता है कथा में जाकर? हाँ, आपसे भी कई लोग पूछते होंगे, रोज कथा में पहुंच जाते हो? कई बार फोन आए, कहाँ हो? कथा में। अरे कथा जब देखो तभी कथा, काम दाम नहीं है। काम नाम नहीं, जब देखो तब कथा, जब देखो तब कथा। कथा में ही रहते हो, क्या मिलता है कथा में? उनसे कहना क्या नहीं मिलता कथा में। हाँ, घर में रहते ना, चाय की चुस्की लेते, निंदा चुगली कर जाते, किसी का अपराध बन जाता। लेकिन 3 घंटे कथा में बैठे, कम से कम निंदा चुगली तो नहीं हो रही, कम से कम किसी के प्रति बुरा विचार तो नहीं आ रहा, कम से कम किसी को अपशब्द तो नहीं कह रहे हैं। अच्छा, आपको मिले न मिले, हमको बहुत कुछ मिला है कथा से। पूछिए क्या मिला? पूछिए, जोर से पूछिए। कितने घंटे हमको सुनते हैं आप लोग? कहिए, घर में कभी सुना है किसी को? क्यों बताओ, इतने टाइम घर में किसी को सुना है? चूल्हा चौका पटक के भागेंगे, चिल्लाओ। हाँ, घर में 10 मिनट किसी को नहीं सुनते और कथा में बैठ के 3 घंटे हमको सुन रहे हैं। इससे ज्यादा हमको और क्या चाहिए? आप घर में किसी के 10 मिनट ना सुनो और 3 घंटे हमें बैठकर सुन रहे हैं, इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए? तो भैया कथा बहुत कुछ देती है, अगर समझना हो, समझदार हो तो ही समझ सकते हैं। कथा तो भगवान से मिला देती है, और क्या चाहिए? सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। गा दें क्या? अच्छा, मैं आज ही सोच रहा था, आज मेरी भगवान से बात हुई। बोले क्या चाहिए? हमने कहा हमको तो कुछ नहीं चाहिए, 12 बांकी वालों को चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले वे 12 बांकी के लोग बड़े परेशान हैं, अपना फ़ोन नंबर दे दो। बोले, उन्होंने पूछा क्यों? हमने कहा कि देखो, जब जब ये परेशान होते हैं तो आपको कहते, हे प्रभु आप सुनते नहीं, नंबर होगा तो कम से कम डायल करके आपसे बात कर लेंगे। तो भगवान ने कहा जिस दिन कथा का आखिरी दिन होगा, विश्राम दिवस, उस दिन नंबर देंगे। तो आप लोगों को नंबर चाहिए भगवान का? हमको भी आखिरी दिन मिलेगा नंबर, तो हम आप लोगों को दे देंगे भगवान का नंबर। हाँ, बजा लो जोर से ताली। सच कह रहे, झूठ नहीं कह रहे। जिनको भी भगवान का नंबर चाहिए, कथा के विश्राम दिवस आना, उस दिन हम आप लोगों को नंबर देंगे, क्योंकि उस दिन हमको भी भगवान का नंबर मिलने वाला है। सावर से मिलने का नंबर उस दिन ले लेना, पता आज ले लो। नंबर और पता दो ही चीज़ तो चाहिए होता है किसी से मिलना हो तो नंबर विश्राम दिवस देंगे, पता आज ले लीजिए। भगवान कहाँ मिलेंगे?
अरे सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हाँ, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। कोई कहे क्यों जाते हो कथा में, कह देना दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। पूतना को देखते ही भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। मानो भगवान कहना चाहते हैं, अरे पूतना, दर्शन तो दर्शनीय का किया जाता है और तू दर्शनीय नहीं है, तू तो प्रदर्शनीय है। बनावटी चेहरा लेकर आई है, मैं दर्शनीय का दर्शन करता हूँ, तेरे जैसे पापिनी का मुख देखूंगा तो मुझे भी पाप लग जाएगा। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अथवा तो एक संत कहते नहीं नहीं, मानो भगवान ने नेत्र बंद किया और नेत्र बंद करके मानो भगवान बाल लीला कर रहे हैं। जब माताएं बच्चों को कड़वी दवाई पिलाती हैं ना, तो बच्चे जोर से अपने दोनों आंखों को बंद कर लेते कि हमको दवाई ना पीना पड़े। मानो भगवान ने जोर से अपने आंखों को बंद कर लिया, अरे मौसी जी इतनी कड़क कड़वी दवाई मत पिलाओ, जहर मत पिलाओ हमें। चराचरात्मा निमिलित क्षणात्। अथवा तो भगवान ने नेत्र बंद किया, मानो भगवान नेत्र बंद करके सोच रहे किसको मारकर किस लोक में भेजूं। है तो पापिनी, पर काम वो कर रही है जो एक माँ करती है, और इसको मैं किस लोक में भेजूं। राक्षसी भी है, पापिनी भी है, पर मेरे सन्मुख आई, इसने मेरा दर्शन भी किया है, दुग्धपान भी कराएगी, माँ की भूमिका में है, मैं इसको किस लोक में भेजूं। भगवान नेत्र बंद करके सोच रहे हैं। अथवा तो भगवान ने सोचा, मैं ब्रज में आया यशोदा माँ के हाथ का माखन रोटी खाने, माखन रोटी तो मिला नहीं, मौसी जी जहर पिलाने आ गई। जहर पीने का अनुभव हमें नहीं है, जहर पीने का अनुभव तो भोले बाबा को है। इसलिए मानो नेत्र बंद करके ध्यान लगा रहे, हे भोलेनाथ आकर के मेरे मुख में बैठ जाइए, जहर जहर आप पी जाइएगा, दूध दूध मैं पी जाऊंगा। चराचरात्मा निमिलित क्षणात्। तक्षण भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद किया। पूतना ने भगवान को गोद में उठाया। पहले भगवान ने जहर पान किया, फिर भगवान ने दुग्ध पान किया है। अब यहाँ एक बात और समझिएगा, भगवान के सामने जाकर भक्त पुण्य और पाप दोनों को ही समर्पित करते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? समझ में आ रही है? ऊपर से तो नहीं जा रही। भगवान के चरणों में जाकर भक्त कहता है, हे प्रभु मेरे पुण्य और पाप दोनों ही आपके चरणों में समर्पित है। तो भक्त पाप दे रहा है, ये तो बात समझ में आ रही है, पर भगवान को अपना पुण्य भी दे रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। ऐसा क्यों? ध्यान दीजिएगा। जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करिए।
उसको ऐसे न डालिए, खोल के डालिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज मटकी फोड़ लीला का भी हम लोग दर्शन करेंगे। ठाकुर जी मटकी भी फोड़ेंगे और आज आप लोगों को माखन भी मिलेगा। हाँ, आज हमारे यजमान जी की ओर से व्यवस्था है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आयोजक परिवार ने सब व्यवस्था आपके लिए किया है, तो आनंद रहेगा। हम लोग मटकी फोड़ लीला का दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? पुण्य और पाप दोनों ही भगवान के चरणों में समर्पित करता है भक्त, ऐसा क्यों? अब आप कहेंगे महाराज पाप समर्पित कर देता, पुण्य समर्पित करने की क्या आवश्यकता थी? याद रखिएगा, पाप अधिक होगा ना तो व्यक्ति नरक जाएगा और पुण्य अधिक होगा तो स्वर्ग जाएगा। और भगवान ये चाहते कि मेरा भक्त न तो नरक जाए न तो स्वर्ग जाए, मेरा भक्त मेरे धाम आए। इसलिए भगवान भी कहते हैं अपने शुभ अशुभ कर्म सब हमें समर्पित कर दो, क्योंकि पाप अधिक होगा तो नरक जाना पड़ेगा और पुण्य अधिक होगा तो स्वर्ग जाना पड़ेगा। और जब दोनों ही आपने भगवान को समर्पित कर दिया तो न पाप बचा न पुण्य। जब मामला बराबर हो गया तो भगवान कहेंगे तू नरक भी नहीं जाएगा, तू स्वर्ग भी नहीं जाएगा, आजा, मैंने तेरे लिए अपना वैकुंठ का द्वार खोल करके रखा, मेरे धाम आजा। इसीलिए भगवान ने कहा शुभ अशुभ कर्म मेरे चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि जब कुछ बचेगा ही नहीं, आपके जीवन की डायरी बिल्कुल खाली होगी, तो उस पर मैं अपने हिसाब से भाग्य लिखूंगा अपने चरणों में बुलाकर। तू चिंता मत कर, एक बार सब कुछ मेरे चरणों में छोड़ दे। आज भगवान ने विष का पान किया, मानो अशुभ का पान किया, और दुग्ध पान किया, मतलब शुभ का पान किया, शुभ अशुभ दोनों पी गए। तो अब भगवान पूतना को अपना बनाने वाले हैं, इसलिए जहर पान, दुग्ध पान और फिर उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ किया है। जो भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचा, पूतना अपने शरीर स्वरूप में आकर के भागी है, चिल्लाती हुई भागी, नंद के लाल हमें छोड़ दो, नंद के लाल हमें छोड़ दो। कन्हैया ने कहा मौसी जी हमें तो पकड़ना ही आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं है। मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और जिसको एक बार पकड़ लूँ बेड़ा पार करके ही छोड़ता, बीच में नहीं छोड़ता। भगवान ने प्राण खींचे हैं, पूतना धम्म से गिरी है, पूतना के प्राण निकल। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पूतना मर्दन भगवान की जय हो। पूतना धम्म से धरती पर गिरी है, पूतना के प्राण निकल गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जहां पूतना गिरी थी 6 कोस तक के पेड़ पौधे सब पूतना के नीचे दब के समाप्त हो गए। पूतना इतनी बड़ी थी। कितने कोस के पेड़ पौधे? 6 कोस के। और पहले के लोग बड़े लंबे लंबे होते थे, लेकिन कलयुग का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, लोगों का कद घट रहा है। सतयुग के लोग बहुत लंबे लंबे होते थे, त्रेता के लोग बोले थोड़े से घट गए, द्वापर आया तो थोड़े से और छोटे हो गए, कलयुग आया तो थोड़े से और छोटे हो रहे। धीरे धीरे ऐसा समय आएगा। एक ग्रंथ में लिखा है, चने का पेड़ देखा है? चना देखा है? कलयुग के अंत में चने के पेड़ के नीचे खड़े होकर कलयुग का आदमी छाया लेगा, इतना छोटा हो जाएगा, कद घट जाएंगे। 9 साल का बच्चा नाना बन जाएगा, दादा बन जाएगा। महाकलयुग आएगा, जब घनघोर कलयुग, एक दूसरे को लोग देखकर मार के खा जाएंगे, इतना घनघोर कलयुग आ जाएगा। देखा मार के खा गए, इतना भयंकर कलयुग आएगा। गंगा सूख जाएंगी, और जब ऐसा महाघोर पाप बढ़ेगा तब भगवान कल की अवतार लेकर पापियों का अंत करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। बोलिए कल की भगवान की जय हो। तो पूतना जहाँ गिरी 6 कोस तक के पेड़ पौधे सब पूतना के नीचे दब करके समाप्त हो गए। इधर हाहाकार मचा है, यशोदा माँ दौड़ी हैं, जाकर देखा तो लाला पूतना के ऊपर खेल रहे थे। लाला को पूतना के ऊपर से उतारा है और कहती हे भगवान, इतनी बड़ी पूतना,
अब ध्यान आया इतनी बड़ी पूतना मरी पड़ी है। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने कहा क्यों रे ग्वाल बालो, ये पूतना कैसे मर गई? ग्वाल बाल कहने लगे बाबा भाग रही थी लाला को लेकर, पत्थर से टकराई, गिर के मर गई। बाबा ने कहा नाना, मैं मथुरा से जब आ रहा था ना तो मुझे कुछ अपशकुन हो रहा था, तो मैंने माला निकाल कर श्रीमन नारायण जपना प्रारंभ किया और इधर लाला को ये लेके भाग रही थी। नारायण भगवान को हम पे दया आई, फेंक के गदा मारा, सोई पूतना गिर के मर गई। एक बूढ़े ग्वाल ने कहा ब्रजवासी ने कि भैया कैसे भी मर गई पूतना, अब इसको रास्ते से पहले हटाओ, रास्ता अवरुद्ध हो गया है। नंद बाबा ने कहा सबरे ग्वाल बाल अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेके आओ, इतनी बड़ी पूतना ऐसे थोड़ी जलेगी। सब ग्वाल बाल अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर आए। पूतना के शरीर को काटा गया है। जिन वृक्षों पर गिर के मरी थी उन्हीं वृक्षों के लकड़ियों को एकत्रित करके अग्नि प्रज्वलित करके उसके ऊपर पूतना के शरीर को रखा गया है। और जब अग्नि प्रज्वलित किया गया, सुखदेव जी कहते राजन, पूतना के शरीर से आज सुगंध निकल रही है। और ऐसी सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल उस सुगंध में डूब गया है। राजा परीक्षित कहते गुरुदेव, ये तो महापापिनी थी, बाल घातनी थी, इसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए, पर इसके शरीर से सुगंध आ रही, ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते राजन, ये पापिनी थी, लेकिन जब इसने भगवान का दर्शन किया और भगवान का स्पर्श किया तो इसके सारे पाप नष्ट हो गए, ये तो परम पावनी हो गई। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, नासहि तबहि अघ नासहि तबहि। भगवान ने कहा है जब जीव मेरे सन्मुख आता है ना तो उसके जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पाप में नष्ट कर देता हूँ। आपके आसपास कोई मंदिर हो ना, जब भी समय मिले मंदिर जाकर 2-5 मिनट भगवान के सामने बैठा कीजिए। न जाने कब भगवान की दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए और आपके जीवन के सारे पाप मेरे प्रभु नष्ट कर दे। सूरदास बाबा देख नहीं पाते थे, कंधे पर लालटेन टांग करके हाथ में डंडा लेके धीरे धीरे बिहारी जी के मंदिर में जाते थे। आरती के समय बड़ी भीड़ होती थी। एक दिन चौखट पे थोड़े से लड़खड़ाए तो किसी ने कहा अरे बाबा, आप देख नहीं पाते, फिर रोज रोज बिहारी जी के मंदिर में क्यों आते हैं? सूरदास बाबा कहते मैं देख नहीं पाता तो क्या मेरे भगवान भी नहीं देख पाते? मैं भगवान के मंदिर में जाता हूँ, मैं भगवान को देख पाऊँ न देख पाऊँ, किसी दिन मेरे ठाकुर जी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाएगी और मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, मेरा कल्याण हो जाएगा। मेरे ठाकुर जी तो देख रहे हैं, इसलिए भगवान के सामने कुछ समय बैठिए, संतों के सन्मुख जाकर उनका दर्शन करिए, उनके सन्मुख कुछ समय बैठिए, उनकी दृष्टि पड़ेगी, भगवान की दृष्टि पड़ेगी, आपके जीवन के पाप कम हो जाएंगे। संत दर्श जी में पात कट रही। और दूसरे, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगना सही तब ही। भगवान कहते हैं जब जीव मेरे सन्मुख आता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूतना परम पावनी हो गई। जो गति भगवान ने यशोदा माँ को बाद में दिया था ना, वो गति भगवान ने पूतना को पहले ही दे दिया। और हो भी क्यों नहीं, ध्यान दीजिए। कथा सुनो, कथा आसपास बात करना हो, इधर उधर उधर नींद तो नहीं आ रही तो कथा सुनिए। कथा, ये दुनियादारी तो रोज ही लगी रहेगी।
और वैसे भी 2-3 दिन बाद आप करोगे क्या? ये सब तो करोगे। ये इतना, इसको इतना दिया, उसको उससे इतना लिया, ये ऐसी वो ऐसी, फलाने की भौरिया ऐसी, ढिमका की सास ऐसी, यही तो करना है। हाँ? अभी कथा मिल रही, कथा सुनो। कहाँ थे हम लोग? सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगना सही तब ही। जो गति भगवान ने माँ यशोदा को बाद में दिया, वो गति पूतना को पहले ही दे दिया। और दे भी क्यों नहीं? अरे कोई ठाकुर जी की सोने की मूर्ति बनाकर गले में धारण करता है, कोई चांदी का लॉकेट लेकर के भगवान को गले में धारण करता है, कोई लोहे के ठाकुर जी बना के गले में धारण करता है, कोई तांबे के ठाकुर जी को बनाकर गले में धारण करता है। कितनी सौभाग्यशाली रही होगी वो पूतना जिसने स्वयं भगवान को गले में धारण किया और मरते मरते भगवान को हृदय से लगाया। उसके भाग्य तो देखिए कितनी सौभाग्यशाली रही होगी। ये पूतना कोई और नहीं थी। सुखदेव जी कहते, राजन बले परम भक्तस्य सुताये बामनो हरिहि मनोरस्तु भूयान्म नस्य पिवरम ददौ। ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब भगवान बामन बलि को ठगने के लिए गए तो देखकर सोच रही कितने सुंदर है ये, काश ये मेरे पुत्र होते, मैं इन पर वात्सल्य लुटाती, काश मैं इनकी माँ होती। मन ही मन सोच रही थी। भगवान ने कहा, देवी तथास्तु, आपको माँ का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन 2 ही मिनट बाद जब भगवान ने राजा बलि को छल लिया ना, सर्वस्व लूट लिया, तब इसको क्रोध आया। कहा, अरे राम राम, देखने में तो छोटा सा है पर है बड़ा कुटिल। अगर मेरा बेटा होता ना तो मैं इसे जहर पिला के मार देती। भगवान ने कहा, देवी तथास्तु, दुग्धपान भी करूंगा, जहर पान भी करूंगा और माँ की गति दूंगा। वही पूतना आज बन के, वही रत्नमाला आज पूतना बन के आई है। भगवान ने दुग्धपान भी किया, जहर पान भी किया और माँ की गति उसे प्रदान कर दी। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो। यशोदा मैया लाला को लेके महल में जाने लगी। थोड़ा सा यशोदा मैया लाला को लेके महल में जाने लगी। एक सखी ने आवाज लगा रही, ओ मैया कहाँ लेके जा रही लाला को? बोले महल में। सखी ने कहा, महल में मत लेके जा, न जाने कौन सा टोना टोटका पूतना ने किया होगा। पहले हम नज़र उतारेंगे। और माताएं जब नज़र उतारती तो उनके नज़र उतारने का तरीका बड़ा गजब होता है। कहीं कहीं मिर्ची से नज़र उतारा जाता है, कहीं कहीं आग से नज़र उतारा जाता है, कहीं कहीं लोहे के हसिया से नज़र उतारा जाता है और कहीं कहीं चप्पल से नज़र उतारा जाता है। इधर क्या होता है? क्या होता है? मिर्ची, सब मिर्ची भी, हसिया भी, चप्पल भी। अरे राम राम, चप्पल नहीं? अच्छा चलो ठीक है। फिर एक जगह चप्पल से नज़र उतारा जाता था। अब जिसको नज़र लग गई वो तो अपना भाग्य ही मनाए, क्योंकि नज़र उतारने वाले भी बड़े खतरनाक होते। न जाने कौन ऐसे ऐसे करके और उतर भी जाता है नज़र। न जाने कौन सा मंत्र माताएं मारती हैं, वो नज़र उतर भी जाता है। लाला को लेकर गौशाले में पहुंची माताएं, दूध दही घृत आदि से स्नान कराया और काली गैया का पूंछ पकड़ के झाड़ा लगा के कह रही, इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणा नारायणो अवतु श्वेत द्वीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो अवतु। नजर उतार के लाला को महल में लेकर आई। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन लाला पालने में सो रहे थे और स्वयं से भगवान ने करवट लिया। करवट लेना समझ रहे ना? लाला ऐसे सीधे सो रहे थे, स्वयं से ऐसे भगवान करवट लिए बैठे और जो भगवान ने करवट लिया, यशोदा मैया तो उछल गई, अरे मेरे लाला ने करवट लिया, अरे मेरे लाला ने करवट लिया, अरे हमारा लाला अब बड़ा हो रहा, करवट ले रहा। लोग दौड़े दौड़े आए, मैया क्या हो गया? मैया ने कहा, अरे भैया कोई नाई को बुलाओ, मेरे लाला ने करवट लिया है।
नाई भैया आ गए। हाँ माई। बोले पूरे नगर में लगा दो दुहाई। काहे बात की दुहाई? बोले आज हमारे घर में बजेगी बधाई। नाई ने कहा माई काहे बात की बधाई? बोले हमारे लाला ने करवट लिया है। आहा, ज्यों लाला ने मैया ने आवाज लगाया, नाई भैया ने जाकर सबको बुलाया। माताएं आ गईं और आकर सब गाने लगी, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। गोपियों से यहाँ पड़ गया पाला, गोपियों से यहाँ पड़ गया पाला। उठाइए दोनों हाथों को, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। दोनों हाथ उठाइए। एक होता है खड़े होकर नृत्य करना और एक होता है बैठे बैठे नृत्य कर लेना। तो बैठे बैठे ही ठाकुर जी को आशीर्वाद दे लो। हाँ, आशीर्वाद लेते हैं लेकिन ब्रजवासी ठाकुर जी को आशीर्वाद देते हैं। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। माताएं जोर जोर से ढोलक बजा बजा के गाने लगी। यशोदा मैया ने कहा, रियो गोपियों धीरे गाओ, धीरे लाला जग जाएगा। गोपियों ने कहा, लाला ही सुलाना था तो हमको क्यों बुलाया? अब हम आई ही तो गाएंगी, ढोलक बजाएंगी, लाला सोए जगह हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैया को लगा लाला जग जाएगा, बड़े आनंद में सो रहा है। काम करते हैं, लाला को उठा के बाहर सुला देते हैं। पालने सहित उठाया, बाहर एक पुरानी सगट गाड़ी रखी थी, सुला दिया पालने सहित। और इधर मैया ढोलक बजा बजा के गा रही, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी। वैसे आज लाल पगड़ी पहन रखा है, पीली नहीं है। हाँ, लाली है ना। हमको पीछे से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, अच्छा है। पूरा देख लेंगे ना तो कथा ही बंद हो जाएगी। वो तो थोड़ा थोड़ा देख रहे तो ठीक भी है। इनके नज़र से पूरा नज़र नहीं मिलाना चाहिए भैया, बड़े खतरनाक है। मीराबाई घर द्वार छोड़ के गिरधर गोपाल की हो गई। सूरदास बाबा उन्हीं के गीत गाते जीवन बीत गया। बड़े बड़े पढ़े लिखे धनवान वृंदावन जाते हैं, उधर ही के होके रह जाते हैं। या तो काशी गए तो वैराग्य हो गया, या तो वृंदावन गए तो प्रेम दीवाने हो गए। बड़े बड़े अरबपतियों खरबपतियों की शान शमशान में जाकर सम हो जाती है। मणिकर्णिका घाट, क्या पता महाराज बताते, घूमने आए थे बनारस, घूमने, घूमते घामते विश्वनाथ जी का दर्शन किया, काशी भ्रमण कर रहे थे, पहुंच गए शमशान में।
चिताओं को जलते हुए एक आधे घंटे निहार लिया, ऐसा वैराग्य हुआ, घर भिजवा दिया संदेश, अब मैं नहीं आऊँगा, दुनिया में कुछ नहीं रखा, वैराग्य हो गया। अच्छे अच्छों की जहाँ शान सम हो जाए वो काशी का शमशान घाट है, मणिकर्णिका घाट। जब से सृष्टि बनी है ना, हमारे काशी में कभी आग बुझी नहीं है। कितनी भी बारिश हो, कितना भी बाढ़ आ जाए गंगा जी में, मणिकर्णिका घाट पे चिता जलती ही रहती है। कभी आग बुझी नहीं है मणिकर्णिका घाट पर, लाइन लगी रहती है, चिताएं लाइन से जलती है और पीछे देखेंगे आप तो लाइन लगी रहेगी। इस समय शादी विवाह का समय चल रहा है। अभी बनारस जाइए, उधर बाजा बज रहा होगा, आज मेरे यार की शादी है। अब इधर 4 जना कंधे पे उठा के ले जा रहे होंगे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उधर शादी के पैसे लुटाए जा रहे होंगे, और उधर अंतिम समय वाला वो क्या लुटाते मरने के बाद, हाँ मखाना, हाँ मखाना लुटाया, चलो भैया अंतिम यात्रा हो गई, जीवन भर फूल रहा था, बड़े धनवती है, मखाना लुटा के खत्म करो काम। ये काशी है, काशी का अद्भुत। या तो काशी गए तो वैराग्यवान हो गए, दुनियादारी छूट गई, या वृंदावन गए तो प्रेम दीवाने हो गए, दुनिया छूट गई। तो पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ठाकुर जी ने कहा वाह, हमारे लिए नाच रहे, हमारे लिए गा रहे, हमको भी घर से बाहर कर दिया। अरे कम से कम हमको तो रखते बगल में। भगवान ने पहले तो रोना शुरू किया, जोर जोर से रोने लगे भगवान। पर एक बात कहूं, माताएं 2-3 समय किसी की नहीं सुनती। कब कब? बोले जब ढोलक बजा के गा रही हो ना तो किसी की नहीं सुनती। दूसरे मायके बात कर रही हो ना तो किसी की नहीं सुनती। और तीसरे टीवी पे महा एपिसोड देख रही हो ना तो किसी की नहीं सुनती। हाँ, भाई लोग मर जाए चिल्ला चिल्ला के, भोजन करा दे, नाश्ता करा दे, ऑफिस जाना है, चुप करो, महा एपिसोड आ रहा है। क्या आ रहा है? और जब तक टीवी न फूटे तब तक टीवी बंद होने वाला नहीं। हाँ, माताएं ढोलक बजा के गा रहे हो, ठाकुर जी रो रहे, कोई सुन ही नहीं रहा। पहले भगवान रोते रहे, और जब भगवान ने देखा ये तो हमें ही भूल गए, खटपट करना होगा। जब तक जिंदगी में खटपट नहीं हुई तब तक भगवान की याद नहीं आती। घर में हुआ खटपट तो चलो बाबा जी के मठ पर। भगवान ने खटपट किया, उसी समय सकटासुर नाम का असुर आया, सकट गाड़ी पर बैठकर सकट गाड़ी को दबाने लगा। भगवान ने देखा, आओ आओ मामा जी, बायां पैर उठा के जो एक ठोकर मारा, सकट गाड़ी आकाश में उड़ी है, और जो धरती पर गाड़ी गिरी है सकटासुर के प्राण निकल गए। बोलिए सकटासुर मर्दन भगवान की जय हो। धम्म की आवाज हुई, गाने बजाने बंद हो गए, सब दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ? देखा तो सकट गाड़ी टूटी थी, लाला पालने में खेल रहे थे। मैया कहने लगी, हे भगवान, हवा का झोंका आया नहीं, कोई बैल इधर से निकला नहीं, ये सकट गाड़ी कैसे टूट गई? छोटे छोटे बच्चे कहते, मैया हम बताएं कैसे टूट गई सकट गाड़ी? बोले कैसे टूट गई? तेरे लाला ने बायां पैर उठाया और ज्यों गाड़ी को एक लात मारी, सोई गाड़ी आकाश में गिरी, धम्म से गिरी धरती पर और टूट गई। मैया ने 2-2 थप्पड़ लगाए, का क्योरी छोरा के घर से भांग खा खा के चले हो? आज तो मेरे लाला ने करवट ली और कह रहे सकट गाड़ी तोड़ दी, अरे भाग जाओ यहाँ से, हमारे लाला को बदनाम। हमारा लाला भूत प्रेत है क्या जो ऐसे गाड़ी तोड़ देगा? छोटे छोटे बच्चे रो के कहते, मैया मानो न मानो, तेरे लाला ने ही गाड़ी तोड़ी। रुदतानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशयः, क्षिप्त में तन्न संशयः। अपने श्री चरणों से ठोकर मारकर भगवान ने सकट गाड़ी को तोड़ दिया, सकटासुर का कल्याण हो गया। एक दिन मैया लाला को आकाश में उछाल रही थी। होता है ना, माताएं छोटे छोटे बच्चों को आकाश में उछालती हैं। पिता जब कभी प्रसन्न होता है ना तो बच्चे को वो आकाश में उछालता, माँ भी आकाश में उछालती है। कई बच्चे कहते हैं, मेरे माता पिता ने मेरे लिए किया ही क्या है, पाल पोस कर बड़ा किया, ये कौन सी बड़ी बात है? याद रखिएगा,
आप जिंदगी की कितनी भी ऊंचाई नाप लीजिए, लेकिन जब आप छोटे थे पिता ने उछाल करके जिस ऊंचाई पर पहुंचाया था ना, उस ऊंचाई पर जिंदगी में कभी नहीं जा सकते। वो ऊंचाई जीवन में कभी नहीं पा सकते, वो आनंद जीवन में कभी नहीं पा सकते जो पिता ने उछाला था। हाँ, आप लाख करोड़पति बन जाओगे, लेकिन आपको नज़र न लग जाए आप जब स्कूल जा रहे थे माँ ने जो मिर्च नज़र उतार के आग में फेंका था, वो मिर्च ढूंढ के नहीं ला पाओगे। और बात करते हैं माता पिता का ऋण उतारने का। जब आप रो रहे थे, माँ घर में इस कोने से उस कोने तक भाग रही थी, रात रात भर जगी, सोई नहीं थी। माँ के आँखों का नींद वो लौटा के नहीं ला पाओगे। इसलिए माँ बाप का आदर करिए। पिता ने 8-8 घंटे जो मेहनत की कि बच्चे को काबिल बना दूं, उसके शरीर से जो खून पसीना बहा, वो खून पसीना वापस ले आ नहीं पाओगे, भले ही खरबपति बन जाओगे। माँ ने जो संघर्ष किया, आटा गूंथ रही होती और इतने में बच्चा रोता, माँ ने दौड़कर जो गोद में उठाया और जो वात्सल्य लुटाया तुम पर, अरबों रुपए देकर वो वात्सल्य वापस नहीं पा सकोगे। माँ बाप का सम्मान करिए। आज मैया लाला को आकाश में उछाल रही थी, इतने में तृणावर्त आया, लाला को उड़ा के ले गया। भगवान ने गला दबाया, तृणावर्त धम्म से धरती पर गिरा, प्राण निकल गए। बोलिए तृणावर्त मर्दन भगवान की जय हो। अब धीरे धीरे मेरे भगवान बड़े हुए। एक दिन गर्गाचार्य जी आए हैं। गर्ग पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपाः ब्रजम जगाम नंदस्य वासुदेव प्रचोदितः। पुरोहित जो है गर्गाचार्य जी महाराज, इनका आगमन हुआ। बोलिए गर्गाचार्य जी महाराज की जय हो। नंद जी ने निवेदन किया कि बच्चों का नामकरण करिए। तो नामकरण के लिए गर्गाचार्य जी बैठे हैं। नामकरण गुरु से ही कराइए। नामकरण पर गुरु का अधिकार है, जीवन में गुरु बनाइए। बेटा हो बेटी हो, बच्चों का नामकरण गुरु से कराइए। आज रोहिणी नंदन की ओर देखकर बोले ये बल में अधिक होंगे और सबके हृदय में रमण करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। ठाकुर जी की ओर देखा, बाबा की समाधि लग गई। मैया ने पूछा बाबा क्या हो गया? बाबा की आंख से आंसुओं की धारा बहने लगी। कहते मैया आया था इनका नामकरण करने, पर इनको देखने के बाद मैं अपना भी नाम भूल गया हूँ। क्या नाम रखूं मैं इनका? करसयति इति कृष्ण। इनका ऐसा स्वभाव होगा कि सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। इदामि कृष्ण, कृष्ण वर्ण के भी हैं, इनका नाम कृष्ण होगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मैया ने कहा बाबा जरा लाला का भविष्य देखकर बताइए, लाला भविष्य में क्या बनेगा? हाँ, माताओं को होता है ना कि हमारा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा। हमारे भोजपुरी में एक गीत भी निकला है, तो कई संत लोग गाते रहते हैं, कैसे हमरा जनाता बबुआ डीएम हुई है। हाँ, डीएम हुई हैं, सीएम हुई हैं, का हुई हैं पता नहीं, चोर होंगे, डाकू होंगे, लुटेरा होंगे, भगवत भक्त होंगे, कोई भरोसा नहीं होता है ना। लाला कैसा होगा, क्या बनेगा? मैया पूछ रही बाबा आप तो सब जानते, बताओ ना मेरा लाला क्या बनेगा। बाबा ने कहा मैया रहने दो, नहीं बताए। अरे बोले बताओ ना बाबा क्या बनेगा? बोले रहने दो। नहीं नहीं भाई बाबा दक्षिणा कम पड़े तो बढ़ा दें, पर बताओ ना मेरा बेटा क्या बनेगा। गर्गाचार्य जी कहते बहुत बड़ा चोर बनेगा। अरे मैया कह रही बाबा दिमाग ठनक गया आपका। अरे जिसके घर में खुद 9 लाख गैयाएं हो वो चोरी करेगा? इतना दूध दही माखन, इतनी धन संपदा, क्या आवश्यकता लगेगी इसको चोरी करने की? बाबा कहते मैया छोटा चोर नहीं होगा, अव्वल नंबर का चोर होगा। क्या चुराएगा? सुनिए। ब्रजे प्रसंतम नवनीत चोरम गोपांगना नाम चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि।
ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, भक्तों के चित्त को चुरा लेगा। गोपांगना नाम चतुकूल चौरम, गोपियों के वस्त्र को चुराएगा, माखन को चुराएगा और अंत में भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप को चुरा लेगा। ऐसा बड़ा चोर होगा आपका बेटा। भक्तों के भय का हरण कर लेगा, भक्तों के दुखों को चुरा लेगा, कष्टों को चुरा लेगा। ऐसा चोर होगा आपका बेटा। बोलिए चोरों के सरदार की जय हो। ठाकुर जी चोर नहीं है, चोरा गरगण्यम है, चोरों के सरदार है। इनके पीछे पूरी टीम चलती, चोरों की आगे आगे रहते हैं। ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हुए, देखा तो सबरे ग्वाल बाल दुबले पतले हो रहे हैं। कन्हैया ने पूछा, अरे ग्वाल बालों इतने दुबले पतले क्यों हो रहे? ग्वाल बाल कहते, भैया का बताएं, गैया चराए हम और माखन खाएं मथुरा वाले। कंस ने इतना टैक्स बढ़ा दिया है कि इतना सा भी दूध दधी माखन हमको नहीं मिलता, सारा दूध दधी माखन मथुरा चला जाता है। कन्हैया ने कहा, अच्छा गैया तुम चरा रहे, परिश्रम तुम कर रहे और कंस सारा दूध दधी माखन मंगवा करके अपने उन असुरों को खिला करके खूब हिष्ट पुष्ट बना रहा, ये तो गलत है। चलो हम चलते हैं, हम लोग चुरा के खाएंगे। भगवान ने एक मंडली बनाई जिस मंडली का नाम था बाल गोपाल विद्या चोर प्रचार प्रसार मंडल। वाक्य अध्यक्ष कौन थे? श्रीमान कन्हैया महोदय। आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे पूरी मंडली। और ऐसा नहीं था कि केवल ठाकुर जी अपने मन से जाके चुराते थे माखन, नहीं। एक कथा सुनिए। एक गोपी, उसने 2 गाय पाल रखा था। गाय को बहुत प्रेम से भोजन कराती, गौदोहन करती और उससे माखन निकाल के, थोड़ा थोड़ा माखन निकाल के एकत्रित कर रही थी। जब मटके में माखन भर गया तो मटका उठाकर कृष्ण के पास लेकर चली। इतने में दरवाजे पर सास मिल गई। कहाँ जा रही है? उस गोपी ने कहा, मैया मैंने लाला के लिए माखन निकाला है, लाला को माखन पवाने जा रही हूँ। सास ने डांट दिया, अरे बहू तुझे पता है जिन कन्हैया को तुम माखन पवाने जा रहे हो उनके घर में 9 लाख गैया हैं। 2 गैया का माखन लेके जाओगे तुम्हारा मजाक बन जाएगा, चलो रहने दो, अपना मजाक मत बनाओ। डांट दिया। बेचारी गोपी करती ही क्या? हाँ, आजकल की बहुएं होती तो कहती, अम्मा चुप रहियो अब, नहीं तो। अच्छा होता था ना पहले की जो बहुएं होती थी वो कहती थी, हे भगवान सास अच्छी दी जाओ। पर आजकल की सासुएं कहती, हे भगवान बहू अच्छी दी जाओ। पर एक बात कहूं, जिस घर में बहू सास को माँ की तरह प्रेम करे और सास बहू को बेटी की तरह प्रेम करे, वो घर स्वर्ग बन जाता है। ताली जोर से बजा दो। हाँ, जिस घर में बहू माँ को सास की तरह प्रेम करे और सास बहू को बेटी की तरह प्रेम करे, वो घर स्वर्ग बन जाता है। इसलिए प्रत्येक सास को चाहिए कि अपनी बहू को बहू न माने, बेटी माने, और प्रत्येक बहू को चाहिए अपनी माँ को सास नहीं माँ माने, वो घर स्वर्ग बन जाएगा सज्जनों। और एक अच्छी बात और कहूँ, बहू को चाहिए कि अपनी माँ को कौशल्या माने, और सास को चाहिए, बहू को चाहिए कि सास को कौशल्या माने, और सास को चाहिए कि अपनी बहू को सीता माने। पर ऐसा होता नहीं है। हाँ, वो बहू सास को कौशल्या नहीं ताड़का मानती है, और सास भी बहू को सीता नहीं सुपनखा मानती है। और फिर शुरुआत होवे क्या बोले, तो श्री महाभारत कथा प्रस्तुत करता गोदरेज। सास ने डांट दिया, बेचारी गोपी ने माखन रख दिया, यमुना किनारे जाकर बैठकर रो रही थी। हे गोविंद, मेरा दुर्भाग्य है जो मैं तुम्हें माखन नहीं पवा पाई। रोए जा रही, रोए जा रही। इतने में ठाकुर जी पीछे से आए, कंधे पर हाथ रखा। अरे गोपी। गोपी ने कहा, कौन है? पीछे मुड़कर देखा तो ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आहा, चरणों से लिपट गई। गोविंद, हमारे घर 2 गैया हैं, तुम्हारे घर 9 लाख गैया हैं, तो क्या हमारे घर का तुम माखन नहीं खाओगे?
भगवान ने कहा गोपी क्यों नहीं खाऊंगा? कहा मेरी सास ने मुझे डांट दिया कि क्यों अपनी बदनामी कराती हो। भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान ने कहा गोपी तू चिंता मत कर, तू ये बता तुमने माखन रखा कहाँ है? बोले छज्जे पर टांग रखा है। भगवान ने कहा तू यहीं रहे, मैं अभी आया। गोपी पूछ रही कहाँ जा रहे? बोले मैं अभी आया। भगवान ने दौड़ लगाया, जाके देखा तो अम्मा दरवाजे पर बैठी थी। कहा दादी राम राम। दादी ने कहा लालजू राम राम, कैसे आना हुआ? बोले दादी तुम यहाँ बैठी हो और यमुना किनारे तुम्हारी बहू जल भरने गई, बैल ने तुम्हारी बहू को मार दिया, वो गिर गई है, उसके माथे से रक्त निकला, जल्दी भागो नहीं प्राण निकल जाएंगे बेचारी के। अरे दादी ने कहा लाला जरा मेरा घर देखते रहियो, मैं अभी आई बहू को बचा करके। जैसे ही सास उधर भागी, ठाकुर जी ने छज्जे से माखन उठाया, गोविंदाए नमो नमः। पूरा माखन बड़े भाव से पाया। इधर सास दौड़ी, अरे बहू क्या हो गया? बहू तो उधर जल लेकर आ रही मटके में भर के। बोले अरे बहू कहाँ बैल ने मार दिया? कहाँ मार दिया? बोले बैल ने मारा? किसने कहा? बोले वो नंद के छोरा गए थे, कह रहे थे तुम्हारी बहू को बैल ने मार दिया। अरे उसने मटका फेंक दिया, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, दौड़ पड़ी और कहने लगी दादी मुझे बैल ने नहीं मारा, वो तो लाल जी को माखन खाना था इसलिए उन्होंने बहाना बनाया है। आहा, ये भाव है गोपियों का। ऐसे ठाकुर जी गोपियों का भाव पाते हैं। एक गोपी रो रही थी बैठकर। भगवान ने पूछा क्यों रो रही हो? गोपी ने कहा लालजू उसकी सासू तो घर से बचाने भी चली गई और हमारी सासू दरवाजे से हटती नहीं है, हमने भी आपके लिए माखन रखा है, कैसे पाओगे? भगवान ने कहा तुम छज्जे पर टांग देना, मैं कल आता हूँ। दूसरे दिन सुबह सुबह लाला पहुँच गए, दादी राम राम। दादी ने कहा लालजू राम राम कहिए, माखन खाने आए बहाना बनाकर? कहा नहीं नहीं दादी सच कह रहे, हम बहाना नहीं बना रहे, हमारे घर में 4 नागा साधु आए हैं, बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, यशोदा मैया से जिद कर रहे हमको माखन खाना है, वो भी कल शाम का जमा हुआ माखन। और देखो ना मैया कल शाम को माखन जमाना भूल गई और मैया ने हमको आपके पास भेजा है और कह के भेजा कि 4 मटका माखन जो कल शाम का जमाया हो मांग लाओ। मैया दादी 4 मटका माखन दे दो, हमारे घर में जब माखन बिठाया जाएगा तो हम लाके आपको दे देंगे। दादी तो दादी कहाँ लाला, दूध रखने वालों के सामने समस्या होती, कभी दूध फट जाता है, कभी बेकार हो जाता है, कहीं जमता नहीं है। एक काम कर तू 4 मटका ले जा भैया, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम्हारा साथ नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा, ले जाओ 4 मटका। ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए गोपी की ओर देखा, 4 मटका उठाया, यमुना तट पे पहुँचे और बड़े भाव से पा रहे थे। इतने में दादी छुपी छुपाई पीछे से पहुँची, क्यों रे छोरा, तुमने तो कहा था घर में नागा बाबा आए हैं, नागा बाबा को चाहिए और तू यहाँ पा रहा है माखन। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा दादी हम कौन से नागा बाबा से कम है। आहा, ये गोपियों का भाव है। गोपियाँ एक तरफ तो ठाकुर जी को कहती हैं प्रसाद हमारे घर आके भोजन ये माखन पाइए, और जब ठाकुर जी माखन खा लेते हैं तो यशोदा मैया के सामने जाकर शिकायत भी करती हैं, अरे मैया तेरे लाला ने हमारे घर जाकर माखन चुरा के खाया। सारी गोपियां झुंड में जाती हैं, एक गोपी शिकायत करती है, बाकी सब टुकुर टुकुर ठाकुर जी को देखती रहती हैं। फिर दूसरी गोपी शिकायत करती, सब की सब ठाकुर जी को निहारती रहती हैं और इशारा करके कहती जरा लंबा चौड़ा शिकायत करो, जितने समय तक शिकायत करोगी उतने समय तक लाला का दर्शन होता रहेगा। तो आइए अब हम सभी लोग मटकी फोर लीला की ओर चलें। एक गोपी ने एक दिन छज्जे पर माखन टांग दिया था, ठाकुर जी का हाथ नहीं पहुंचा। ठाकुर जी सगरे ग्वाल बाल मित्र मंडली को लेकर आए और अब मित्र मंडली आ जाए, थोड़ा सा माताएं इधर हट जाएं, अब माखन चोरी लीला का हम सभी दर्शन करेंगे। मटके को फोड़कर ठाकुर जी माखन पाएंगे। बोले माखन चोर भगवान की जय हो। आहा, ठाकुर जी की बाल मंडली आ गई। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। मेरा श्याम सभी बैठ जाइए, सभी बैठकर दर्शन करिए। मेरी मटकी पे मार गया ढेला, कि मेरा
मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा ठाकुर जी बेला। अरे ओ ठाकुर जी, पूरी मटकी फोड़ दो भाई, आधी मटकी टंग रही है, आधी ही फूटी है। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। हरि बोल। श्री राधे। जरा उठाइए दोनों हाथों को और झूमते हुए हरि बोल। जय हो। श्री राधे। कभी राधा के संग, कभी रुक्मणी के संग, 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 कभी रास रचावे अकेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। कि मेरा श्याम बड़ा अलबेला, श्री राधे। मेरी मटकी पे मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। दोनों हाथ उठाइए, 1 2 3 4। जय हो, जय हो। श्री राधे। मेरे सामने मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, जय हो। मेरी मटकी पे मार गया ढेला। 1 2 3 4। श्री राधे। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। मेरी मटकी पे मार गया ढेला। ठाकुर जी, मेरी मटकी पे मार ऊपर आ गया जाओ। ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। जय हो। श्री राधे। हरि बोल।
मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। बोले माखन चोर भगवान की जय हो। बैठ जाइए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार से सुंदर ठाकुर जी माखन चोरी की लीला करते हैं। एक दिन ठाकुर जी ने ब्रजरज को खाया है। ध्यान से सुनिए, ठाकुर जी ने ब्रजरज को चखा है और जब माँ ने कहा कि लाला तूने माटी खाई, तो कन्हैया कहते ना हम भक्षित मानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्य गृहस्थरहि समक्षम पश्य मे मुखम। माँ मेरे मुख में देख लो, मैंने माटी नहीं खाई। और ज्यों ठाकुर जी ने मुख खोला, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन माँ को अपने मुख में ही करा दिया है। मैया मूर्छित होकर गिरी, पुनः ठाकुर जी ने अपनी लीला समेट ली। एक दिन लाला मैया की गोद में बैठे थे और गोद में बैठे बैठे कहते मैया अब तो बूढ़ी हो गई। मैया कहती हम बूढ़े हो गए? कहाँ मैया, तेरे बाल पक गए, सफ़ेद हो गए, अब आंखें भी थोड़ा कम ही काम करती हैं। एक काम कर दो, मेरा विवाह कर दो, बहू ले आओ, बहू सेवा करेगी। मैया तो ठाका लगा के हंसी, क्यों रे छोरा, मुंह धोने तो तुमको आवना है, तो बहू चाहिए तुमको? हाँ, हम भोजन कराएं तो भोजन करता, हम कपड़े पहनाएं तो कपड़े पहनते, तुमको बहू चाहिए? कौन अपनी बिटिया ब्यावेगा? कन्हैया ने कहा बाकी चिंता छोड़ दे मैया, तू हाँ कर दे, दुनिया मर मिट रही हम पर। कौन है? तो ठाकुर जी माँ से कहते मैया राधिका गोरी से। गाएंगे नहीं, केवल गुनगुनाएंगे। बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरू ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरू ब्याह। लाला कभी जिद करते कि बहू चाहिए, तो कभी कहते चंद्रमा चाहिए। एक दिन लाला मैया की गोद में बैठे थे, मैया ने गोद से उतार दिया। लाला रुष्ट हो गए और सोचा अब क्या करूं। मैया थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि लाला ने उठाया सिलबट्टा, और पहले मसाला पीसने वाला होता था ना, उस पे मसाला पीसा जाता था पत्थर पर, क्या बोलते थे उसको? हाँ, सिलबट्टा उठाया और फेंक कर एक महाराज, वो पुराने जमाने की मटकी थी, दे मारा। और ज्यों लाला ने मारा, वो मटका फूट गया, दधी माखन सब नीचे बहने लगा। मैया ने पीछे मुड़कर देखा, क्यों रे लाला, क्या कर रहा, क्या कर रहा? इतने में ठाकुर जी ने फिर उठाया सिलबट्टा, और जो दूसरे पे मारने को हुए, मैया ने कहा मारना मत। कन्हैया ने कहा मारूंगा। मैया कहती खबरदार मारना मत। कहा मैया सारे मटकों पे मारूंगा। और वो ददिया सास के जमाने की जो मटकी धरी पड़ी थी, ठाकुर जी ने धड़ाम 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 मार के सबरी मटकी फोड़ दी। मैया कहती अब मत मारना। ठाकुर जी धड़ाम। मैया कहती अब अगला, फिर सारे मटके फूट गए। मैया ने दौड़कर पकड़ लिया, क्यों ने लाला, बड़ा उद्यमी हो गया, चल तुझे बताती हूँ। लेकर गई है, दो वृक्ष खड़े थे, बीच में उखल रखा था, उखल में बांधने लगी। इस लीला को कहते हैं दामोदर लीला। दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। आज मैया लाला के पेट को रस्सी से बांध रही हैं, सो दामोदर लीला हो रही है। मैया जो लाला को बांधने लगी, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया ने कहा क्यों रे लाला, खापे की कितना मोटा हो गया तू, अब रस्सी से तू बंध नहीं रहा। दूसरी रस्सी जोड़ा, फिर रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई। मैया ने कहा लाला कौन सी लीला कर रहा है? तीसरी रस्सी जोड़कर फिर बांधना चाहा, तीसरी रस्सी भी छोटी पड़ गई है। रस्सी जोड़ रही है, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जा रही है। कन्हैया कहते, मैया कहती लाला मैं तुझे बांध दूंगी। कन्हैया कहते मैया कैसे बांधेगी, मैं ब्रह्म हूँ। माँ का ममत्व कहता है बेटा बन के आए हो तो बंधना पड़ेगा। प्रभु ब्रह्म है,
ऐश्वर्य शक्ति का कहना ब्रह्म को कैसे बांधोगी, ब्रह्म तो बंधता ही नहीं है। अंत में यशोदा मैया भावुक हो गई, रो पड़ी, अरे लाला मैं तुझे बांध पाऊं इतनी सामर्थ्य मेरे भीतर नहीं है। माता के माथे पर पसीना आ गया, माँ ने बाल में केस में वो पुष्प का गुच्छा बांध रखा था, इतनी व्याकुल हो गई, व्यथित हो गई माँ। पुष्प का गुच्छा टूट टूट के गोविंद के चरणों में गिर रहा, आँख से आंसुओं की धारा बह रही, मानो सुमन सुंदर मन अब भगवान के चरणों में मैया समर्पित कर रही हूँ। भावुक हो गई, लाला तू बदता क्यों नहीं है। और जो मैया ने समर्पण किया है सोई ठाकुर जी तुरंत बध गए और बंद करके रो के कहते, मैया मुझे मुक्त कर दे, मुझे मुक्त कर दे, मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति। धन्य है वो यशोदा और धन्य है उसका सौभाग्य, कभी कभी कान खींचती है तो कभी लाला को बांध देती है। ये भक्त के भक्ति का सामर्थ्य है। जगत को मुक्ति प्रदान करने वाले परमात्मा रो के कहते, मैया तूने मुझे बांध दिया है, मुझे मुक्त कर दे। मैया कहती अब तू बधा रहे, बहुत उद्यमी हो गया है। मैया गई घर का काम काज निपटाने, भगवान दोनों वृक्षों के बीच से निकले, भगवान तो निकल गए, वो दोनों वृक्ष जाके उखल अटक गया। भगवान ने ज्यों झटका दिया, दोनों वृक्ष धड़ाम धड़ाम धरती पर गिर पड़े। वो यमलार्जुन के वृक्ष कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव थे, जो इस रूप में श्राप के कारण आए थे। आज भगवान ने उन दोनों का कल्याण कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यशोदा मैया ने जब ये दृश्य देखा तो कहा अब हमें यहाँ नहीं रहना, अब हम जाएंगे वृंदावन। सारे ब्रजवासियों को लेकर के यशोदा मैया नंद बाबा अब वृंदावन सब चले गए। वहाँ जाने पर भगवान ने बकासुर मारे, अघासुर मारे, ब्रह्मा जी के संदेह को मिटाया, काली देह से कालिया नाग को निकाला, गोपियों के वस्त्र को चुरा करके उनके अज्ञान को नष्ट किया है। और एक दिन सभी लोग उपवास कर रहे थे, सुंदर व्यंजन बन रहा था। भगवान ने कहा आप लोग उपवास क्यों कर रहे हैं। कहा आज इंद्र की पूजा होनी है, इंद्र हमारे देवता हैं। सारे ब्रजवासी उपवास कर रहे हैं। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, उपवास तो हर किसी को ही करना चाहिए। उपवास यानी व्रत हर किसी को करना चाहिए। अगर कोई व्रत आप नहीं कर पा रहे तो कम से कम एकादशी का व्रत तो जरूर ही करिए। आप में से कितने लोग हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं? बहुत कम लोग हैं। और बाकी लोग चलते रहने दो। हाँ,